नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में फिलहाल सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। एनडीए, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में एनडीए का जो गठबंधन हुआ है जदयू से और पूर्व से जो एनडीए के घटक दल रहे हैं, जो साथ में चले हैं, लोजपा रामविलास या लोजपा की बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें, अब जदयू के शामिल होने के बाद चाचा और भतीजों के बीच में जो एक टकरार देखने को मिल रहा है, लोजपा में ही पशुपति नाथ पारस जो है और चिराग पासवान, ये दोनों के बीच में सीटों के लेकर के काफ़ी टकराहट देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले दिनों जब बात हो रही थी कि 16 और 17 का जो कॉम्बिनेशन होना है, या तो 17 पे बीजेपी चली जाए, 16 जदयू उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, क्या कुछ बन सकता है, 6 सीटों का बंटवारा होना है। लोजपा अलग क्लेम कर रही है, रालोसपा अलग क्लेम कर रही है, मांझी भी चाहते हैं। और जो स्लोगन चल रहा है, अब मांझी की संतान को मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। जीतन राम मांझी का जितने भी पोस्टर्स और बैनर्स हैं, अब यही देखा जा रहा है। इधर तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा खेला हो जाएगा, उस पर भी बहुत गंभीरता से सब लोग सोच रहा है क्या कुछ होगा। दूरियां नज़दीकियां हो सकती है तेजस्वी या चिराग पासवान की। चिराग अगर अलग होते हैं तो जो वोट प्रतिशत है, जो समीकरण है, उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एनडीए के लिए कुल मिलाकर के तनाव हो सकता है अगर चिराग पासवान से सहमति नहीं बनती है। एनडीए में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सबसे बड़े करीबी या हनुमान संकट मोचक कहे जाते हैं चिराग पासवान। तो ऐसे में सब कुछ बातें चल रही हैं। दिल्ली में कई दौर की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। चिराग पासवान को मनाने के लिए बहुत समीकरण देखा जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि पशुपति नाथ पारस जो चाचा हैं चिराग पासवान के, उनको भी हर्ट ना हो, वो भी करें। चूँकि 6 सीटों पर वो भी क्लेम कर रहे हैं, 6 सीटों पर चिराग पासवान भी क्लेम कर रहे हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था तब लोजपा ने 6 सीटें जीती थी और सबसे बड़ा चेहरा जो है बिहार में पासवानों में रामविलास पासवान का है। और अंततः जो है जो जातीय समीकरण भी कहती है और जो एक कनेक्टिविटी है पासवान जाति की, वो चिराग पासवान से ज़्यादा कनेक्टेड है। वही मानते हैं कि वो विरासत संभालने वाले हैं, सब कुछ है। तो चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। अभी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का दौरा भी होना है और वो संभावित यात्रा है। तो यह जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, इसमें बिहार कई बदलाव देखने को मिल सकता है बिहार में। क्योंकि अगर चिराग पासवान, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है, अमित शाह और तमाम बड़े नेता जेपी नड्डा से लेकर हर कोई जो है वो चिराग पासवान को समझाने में लगी हुई है। बहुत कुछ हो सकता है, डील है, संभावनाएं हैं, हो सकता है। अब जो सबसे बड़ा चीज़ है वो हाजीपुर सीट को लेकर के है। दूसरा जो समस्तीपुर की सीटें हैं उस पर भी बात चल रही है कि क्या कुछ हो सकता है। ये जो है सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, रामविलास पासवान पूर्व से जीतते आए हैं, वो एक गढ़ माना जाता है हाजीपुर। तो वहाँ पर तो चिराग पासवान अपना दावा पेश करेंगे ही, साथ साथ वो चाहते हैं कि पशुपति नाथ पारस जो हैं उनको वहाँ से ना लड़ाया जाए। लोजपा एक ब्रांड रहे, एक लोगो रहे, एक सिंबल रहे, उसी पे भी फाइट होगा। नहीं तो बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तेजस्वी धीरे धीरे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से अपनी संवाद को भी स्थापित करने में लगे हैं। तो जो पूरे बिहार का कयास है उसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर जीतन राम मांझी अलग होते हैं, अगर चिराग पासवान अलग होते हैं, तो इसमें एनडीए कमजोर होगा। नीतीश कुमार से एक अलग फैक्टर है चिराग पासवान का, कितना वो एडजस्ट कर पाएंगे इस गठबंधन में, वो तो आने वाला समय तय करेगा। मगर फिलहाल सब प्रेशर में चल रहे हैं, बहुत कुछ है। लोग तो जितने भी राजनीतिक पंडित यह भी कर रहे हैं कि अभी फिलहाल चिराग पासवान एनडीए में ही बने रहेंगे। तो फिर क्या विधानसभा में बगावत होगी या विधानसभा में सीटों का बंटवारा, उसको लेकर के जो समीकरण है वो टूट सकता है, या रामविलास पासवान के बेटे जो हैं चिराग पासवान, लोजपा आर की बात कर रहा हूं मैं, क्या उसको लेकर अकेले स्टैंड करते हैं लोकसभा चुनाव में। क्योंकि वोट प्रतिशत देखना पड़ेगा। पूरे बिहार का जो वोट प्रतिशत है, एक तो माई समीकरण है जो फिलहाल यादव के साथ है, इंटैक्ट है, उसमें से हो सकता है कुछ परसेंटेज इधर से उधर हो सकता है। फिर आप देखिए पिछड़ा अति पिछड़ा तमाम जो समीकरण है वो बनेगा। कुर्मी का वोट बैंक अलग है, तमाम चीज़ें हैं, अगड़ों का अलग है, सवर्णों का। अब वो सारे समीकरण हैं और सबको पता है कि ये जो फाइट होना है इसमें जो प्रतिशत है, जो वोट प्रतिशत रहा है 50-60 के बीच में रहा है, तो
बहुत क्लोज फाइट हो जाएगा अगर चिराग पासवान को मैनेज नहीं कर पाती एनडीए। तो सबसे बड़ा जो चुनौती है एनडीए के लिए, सभी जो नाराज़ हैं या जो रूठे हुए हैं सबको एक मंच पर लाना। और इधर नीतीश कुमार भी बाहर निकल चुके हैं, विदेश के दौरे पे हैं, तो अब वो आएंगे। फिर सीटों का बंटवारा ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये डील हो चुकी है, मगर जो सीटें बची हुई हैं इधर आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, उनको भी सीट चाहिए। जीतन राम मांझी हम पार्टी को भी सीटें चाहिए। 6 सीट पे क्लेम चिराग पासवान का है, 6 सीट पे क्लेम पशुपतिनाथ पारस का है। तो बहुत बड़ा जो है एडजस्टमेंट वाली बात हो रही है। बड़ी पार्टी है, बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी नहीं, जदयू अपने सिटिंग सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो कुल मिला करके अभी हनुमान पे सबकी निगाहें हैं। मोदी के जो हनुमान हैं, संकट मोचक हैं, उन पर सभी की निगाहें हैं। हर जो राष्ट्रीय दल के नेता हैं, हर कोई चाह रहे हैं कि वो चिराग पासवान से बैठ के बात करें, उनके चाचा को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। और जो तमाम सीटें हैं, सिटिंग एमपी हैं प्रिंस पासवान, उनके अपने चचेरे भाई हैं चिराग पासवान के। तो समीकरण बीच में राजनीति के लिए विरासत और विरासत के लिए राजनीति, ये सब कुछ चल रहा है बिहार में। तो बहुत ही दिलचस्प होगा, 1-2 दिन के अंदर बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगा। 10 के बाद क्या स्टैंड लेते हैं चिराग पासवान, वो भी देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में आए दिन जो अफवाहों का दौर है, जो न्यूज़ चैनल्स पे आप देखते होंगे ट्रेंडिंग चल रहा है, ब्रेकिंग चल रहा है, ऐसी संभावना है, वैसी संभावना है, क्या कुछ होगा आने वाला वक्त तय कर देगा। फिलहाल दिल थाम के बैठिए, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उथल पुथल है, तमाम स्थिति को सामान्य करने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी टीम को आगे आना होगा, तभी बिहार में जो संतुलन बैठाया जा सकता है। 40 सीटें हैं लोकसभा की, बहुत कुछ है, दांव पे है। मोदी जी ने तो नारा दे दिया अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार करेंगे या जो घटक दल हैं अगर उनकी नाराजगी होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।